गुड मॉर्निंग। आज मैं 5:15 बजे उठा। कल मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई की थी, तो इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। बट अब मैं SBI PO इंटरव्यू तक कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूँगा। सबसे पहले मैंने उठने के बाद जर्नल लिखा, थोड़ा सा अपने मेंटल क्लियरिटी के लिए कि अब आगे क्या पढ़ना है और कैसे करना है। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गया। मैं नवंबर से करंट अफेयर्स कवर करूँगा SBI के लिए, क्योंकि SBI क्लर्क अगर फरवरी के स्टार्टिंग में हुआ तो नवंबर कवर करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए। तो मैंने नवंबर 1 की स्मार्ट कीड़ा की PDF पढ़ी। मैंने जितने भी अभी तक मेंस एग्जाम दिए हैं सभी में मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ के तो जाता हूँ, बट डीपली नहीं पढ़ के जाता हूँ, और ज़्यादा करंट अफेयर तो पढ़ जाता हूँ, लास्ट टाइम पे वो रिवीजन भी नहीं हो पाता है अच्छे से, जिसकी वजह से मेरे अटैम्प्ट्स कम रह जाते हैं इसी करंट अफेयर्स में। और SBI PO में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा 60 मार्क्स की करंट अफेयर्स है, तो अच्छे से कवर करनी होगी। इसलिए मैंने एक ही सोर्स फॉलो करना है स्मार्ट कीड़ा का, और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं फॉलो करूँगा गौरव गर्ग सर के बैंकिंग अवेयरनेस की जो 2 वीडियो आते हैं वो। पहले मैंने PDF पढ़ी फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद एक ब्रेक लिया मैंने, और उसके बाद दोबारा उस PDF को, जैसे नीचे पहुंच गई थी PDF स्क्रॉल होते हुए, फिर नीचे से वापस पढ़ता हुआ गया। अब मैं जल्दी रिवीजन के लिए स्मार्ट पॉइंट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं पूरी न्यूज़ ही पढ़ूंगा। फिर मैंने इनका एक AI वाला ऑप्शन है, उसको मैंने देखा कि चेक करके कैसा है, तो उसमें पहले 16 न्यूज़ हैं, तो सारी 16 न्यूज़ को देता है कि आप रीड कर लो उन्हें, और रीड करने के बाद उनके ऊपर क्विज़ बनाता है, यानी हर न्यूज़ पर 4 क्वेश्चन बनाएगा। ये हर न्यूज़ को, मतलब जो भी न्यूज़ है उसके हर एस्पेक्ट को कवर कराती है। कि अगर मानो इंडियन ओवरसीज़ बैंक आ गया तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा एक बार आपसे, एक बार स्कीम पूछ लेगा जो आई है, और आपसे स्कीम की लिमिट पूछेगा, या फिर आपसे उस बैंक के जो MD एंड CEO हैं उनके बारे में पूछ लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनमें आपको इतना ज़्यादा डाटा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं कोई टूर्नामेंट हुआ है, कोई छोटा ही टूर्नामेंट है, और उसमें सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने जितने भी मेडल्स जीते हैं सबके ऊपर क्विज बनाएगा ये, तो आपको सभी डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी UPI ने कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं अक्टूबर मंथ में, रिकॉर्ड हाई हुए हैं, तो आपको UPI के ट्रांजैक्शंस पे तो क्विज बनाएगा ही, साथ में IMPS और जो UPI के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी क्विज बनाएगा, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों को करंट अफेयर्स कम याद होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन्हें। और इसमें एक और ख़ास बात, अगर आपने किसी का जवाब गलत दे दिया तो उसको बार बार पूछता ही रहेगा, और लास्ट में दिखाता है कि आपने इस न्यूज़ पर कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, और उसको कितने बार, कौन से अटैम्प्ट में आपने सही जवाब दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया है या फिर सेकंड अटैम्प्ट में दिया है। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। अब मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में मैं उसमें से एक एडिटोरियल की समरी लिखा करूँगा। उससे क्या है कि मुझे लास्ट में डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत सारे एसेज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ेस होती हैं उनमें से ही कोई एक टॉपिक उठा के वो कवर करने वाले होते हैं वहाँ। और इससे मेरी फॉर्मल राइटिंग की भी जो हैबिट है वो डेवलप होती चली जाएगी, और पॉइंट्स आते चले जाएंगे कि किस तरीके से वहाँ लिखना है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का आता है, जबकि IBPS PO में 25 मार्क्स का ही आता है, तो इसमें वेटेज ज़्यादा है। ये मैंने अभी तो पेपर पे लिखा है, कुछ दिन लिखूंगा, उसके बाद मैं कीबोर्ड पे टाइप करना भी स्टार्ट कर दूंगा। एक पुराना सा कीबोर्ड खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी मेरे कीबोर्ड बेकार ही था, उसमें टाइप होता नहीं है वहाँ। ये मैंने फ्रॉडस्टर्स के बारे में लिखा था, जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था। आप पढ़ के देखना एक बार चेक करके, एरर्स तो इसमें खूब सारे होंगे, बट एक बार फिर भी पढ़ के देखना। फिर मैं आफ्टरनून में सो गया, और उसके बाद मैंने हर्षल अग्रवाल सर की जो कल वीडियो देखी थी मैंने क्लास, उसको मैंने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे के लिए शुरू किया। मुझे दिक्कत ये है कि मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे क्लास 2 दिन में करनी होती है, और अब मेरा क्वांट इतना अच्छा नहीं है कि मैंने आज तक वैसे ही क्लासेस देखी हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो मुझे किसी टॉपिक की तो ही क्लास देखी है, वरना मैं अपने आप ही खुद करता रहता हूँ क्वेश्चंस को। और इसकी वजह से ये दिक्कत हुई कि मेरे 15 अटैम्प्ट्स तक रह गए IBPS PO मेंस में, और बाकी लोगों के 20 अटैम्प्ट से ऊपर भी कर पाए, क्योंकि मैंने 1 मार्क्स वाले ही 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मुझसे 2 मार्क्स वाले सिर्फ एक ही कैसलेट थी जो मेरे से हेली थी, 3 क्वेश्चन थे उस पर 6 मार्क्स के, वही कर पाया मैं। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया और बाहर जाके इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गया। इंग्लिश जो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ उसका नाम है कि VARC फॉर कैट बाई अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। इस बुक में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था आरसीज और पैराजम्बल्स वाले टॉपिक्स पढ़े थे, क्लोज टेस्ट वाला भी पढ़ा था। स्टार्टिंग में इसमें एक चैप्टर दिया हुआ 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग, वो चैप्टर मैंने दोबारा से रीड करा, और उन पॉइंट्स को मैंने जो लिखा हुआ था उसको अपने पास रखा, जिससे कि मैं आगे से जो रीड करूँ इसी के हिसाब से करूँ। क्योंकि IBPS PO मेंस में भी ये दिखा है कि जो RC होता है वो अब ईजी नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्टी आता है, और उसके क्वेश्चंस टोटल क्रिटिकल रीजनिंग जैसे होते हैं कि आपसे इन्फ्रेंस ज़्यादा कराते हैं, और वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं दी होती हैं पैसेज में, आपको खुद से समझ कर करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था इस टाइम ही IBPS PO मेंस में कि उसमें 17 की मल्टीप्लाई करके 600 में तब आंसर आ रहा था, जबकि वो अप्रॉक्सीमेशन में था, यानी मैथ सॉल्व करना था आपको तब आंसर लग सकते हो। उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैं डायरेक्ट देखता रहा, डायरेक्ट कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में जाके वो मल्टीप्लिकेशन करके ही मैंने लगाया, तब भी मुझे डाउट था, बट सभी लोगों ने वही आंसर लगाया है।
SBI PO मेंस के लिए मैं इसी बुक से प्रैक्टिस करूंगा स्टार्टिंग से, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस की कमी है जिसकी वजह से इस ईयर मेरे 28 ही अटैम्प्ट हो पाए। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया, अंदर आके बैठा और मुझे ऐसे कैसे लिखना उसके बारे में एक आर्टिकल ढूंढा मैंने इंटरनेट पे और उसको पढ़ने लगा, क्योंकि पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक ऐसे होता कैसे है, किस चीज़ को ऐसे बोलते हैं एक्चुअल में, और उसमें क्या लिखना होता है। तो मैंने उसके लिए एक वेबसाइट थी, उस पर काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, उसको पढ़ा पूरा कि क्या ऐसे होता है, और उससे पॉइंट्स नोट किए। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन के बारे में चीज़ लिखी हुई थी और कंक्लूजन के बारे में वो चीज़ काफ़ी अच्छी लिखी हुई थी। मैं दिखाता हूँ, मैंने वो नोट भी की हुई हैं। मैंने एज इट इज़ नोट नहीं किए हैं, अपने हिसाब से नोट किए कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं उसमें। इंट्रोडक्शन जैसे कि क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो आप पहले ही इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो रीडर है पहले में उसे ये समझता के लिखता था कि वो तो एक्सपर्ट है, उसे स्टार्टिंग कहीं से भी कर दो वो समझ जाएगा। बट वैसे लिखना है कि रीडर एकदम फ्रेश माइंड से बैठा है, और पूरे ऐसे में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो लास्ट में एकदम क्रिस्प तरीके से लिखना है, और कुछ फ्रेश पॉइंट भी डालने हैं मुझे। अभी जो मेरी कमियां रह गई हैं मेंस में वो मैं पूरी करूँगा पहले, बाद में प्रीलिम्स की स्टार्ट करूँगा तैयारी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में। कल वीडियो में मैं अपना पूरा डेली रूटीन डालूंगा बिल्कुल डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।